Lesson number 10, indices, surds and standard form. Question number 25. क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या आ गया कि सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए रेज़ टू द पावर -1/2 है। अब आप सबसे पहले इंडिविजुअल पावर लेंगे। 16 रेज़ टू पावर -1/2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 6 पहले से है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल पावर इंडिसेस रूल है, अगर x पावर a है और पावर b भी है, डबल पावर है, तो इन्हें आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 भी था, -1/2 भी था, इसलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 16 बेसिकली 4 रेज़ टू पावर 2 को कहते हैं। 4 रेज़ टू पावर 2, 4 को 4 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। हमने इसको इसलिए 4 पावर 2 किया ताकि ये डबल पावर में 2 कैंसिल हो जाए। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कैंसिलेशन हो रही है। 2 3 10 6। x रेज़ टू पावर -3 डिनोमिनेटर में आ चुका है, और यहाँ पर अगर आप डबल पावर है तो इसे आप वही रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर -3 है, 2 कैंसिल हो गया। 4 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर -3। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और 4 को नीचे ले आते हैं, क्योंकि पावर प्लस करने के लिए ये न्यूमरेटर में जाएगी, पावर प्लस हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर इसकी भी प्लस हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। यही इसका आंसर है, ये आंसर लिखा हुआ है x पावर 3 डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4 चेक कर लेना कहीं सेंटर में प्लस ना हो। अगर प्लस होगा तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 4 रेज़ टू पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर में लिखना था। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी ही इसकी पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट, और ये इंडिसेस रूल था कि अगर आपके पास बेसिस सेम हैं तो पावर्स ऐड होती जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। x रेज़ टू पावर a प्लस b प्लस c, और बेस 1 टाइम लिखा जाएगा। इसी तरह से अब आ जाएं 5 रेज़ टू पावर, रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन की वैल्यू होती है 1/2। आपने इसकी जगह पे पहले 1/2 लिखना है, रेडिकल साइन हटा देना है, और होल पावर 2 है। अब क्योंकि डबल पावर है तो डबल पावर रूल हमें पता है, अगर x की पावर a भी है और b भी है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू b। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पार्ट आ गया, पार्ट सी। एक और भी है इसका, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पावर्स ओपन करेंगे। 2 पावर 4, x की पावर ऑलरेडी है 3, तो जब 3 है और 4 भी है तो डबल पावर रूल लगेगा। आपके पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पावर 4 16 होता है, x रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 12 आ गया। ये इसका आंसर है। ब्रैकेट में कुछ भी होगा सबकी पावर सेम यही रहेगी, और यही इसका आंसर है। 16 x रेज़ टू पावर 12 पार्ट सी का आंसर, फिर पार्ट बी का आंसर 5, और पार्ट ए का आंसर 4 रेज़ टू पावर 5। CAO का मतलब है करेक्ट आंसर ओनली, यही आंसर उसको चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 27, राइट डाउन द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है आपने। तो इस वक्त ये 3 2 3 2 0 0 0 और फिर 0 0, यानी कि डेसिमल यहाँ बाहर है। डेसिमल बाहर है तो हमने इसको फर्स्ट डिजिट के पास लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि 3.2 ये बन जाएगा। और काउंट किए जाएँ तो 1 2 3 डिजिट्स ये हैं, 3 3 ये हैं, 6 7 और 8। 10 रेज़ टू पावर 8 होगी, लेकिन क्योंकि लेफ़्ट पे मूव किया है इसलिए ये पॉजिटिव होगी। ये इसका आंसर आ गया। 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है एवेल्यूएट 2 इंटू, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, 1/2, और 10 की पावर्स आपने देखें यहाँ पर एक इंडिसेस रूल है, अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a माइनस b। इसी तरह से इन्हें भी माइनस करेंगे, -3 -9।
ये इस तरीके से भी लिखा होता है और कभी कभार ऐसे भी होता है, एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी। फिर भी आपने यही करना है, एक्स पावर ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई जो जब होता है तो ऐड करते हैं, और जब डिवाइड होगा तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्रोडक्ट में आपने इन्हें ऐड करना है पावर्स को, जब डिवाइड होगा तो पावर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 0.5 होता है, इंटू 10⁻⁻12 हो गया, क्योंकि जब सेम पावर्स होंगी तो ऐड होता है। अब डेसिमल को हम राइट पे लाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। तो राइट पे जब लाएंगे तो कितने डिजिट्स लाना है, 1 डिजिट, और जब राइट पे लाते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं, -1, क्योंकि 1 डिजिट लाए हैं तो इसलिए -1 कर देंगे। 5.0 इंटू 10⁻⁻13 इसका आंसर आ गया। 5.0 इंटू 10⁻⁻13, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। यही इसका आंसर है। 5 भी लिख सकते हैं, 5.0 भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में वो कह रहा है वर्कआउट करें। वर्कआउट क्या करना है जी, इसको हमने सॉल्व भी करना है। एक किस्म का 80 डिवाइडेड बाय 0.02। अब 80 यहाँ लिख लेते हैं, और डिवाइड में यहाँ पर इस तरीके से 0.02, ये भी तरीका एक है, और वरना डेसिमल हटा दें। एक तरीका ये है कि आप इसका डेसिमल हटा दें, और डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में, डेसिमल जब हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, तो डिवाइड बाय 100। अब हमें पता है कि हम इसकी जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नेक्स्ट आने वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 100/2, और अब कैंसिलेशन करेंगे। 2 4 द 8, 40 आएगा। 40 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 000 हो जाएगा, 4000। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1000 का क्यूब रूट। क्यूब रूट मीन्स अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो उसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ कोई वैल्यू है क्यूब के साथ है तो वो होगी 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, a होगा तो 1/a, कुछ भी होगा। अगर एम्प्टी होगा तो 1/2, एम्प्टी होगा तो 1/2 बस। अच्छा जी, 1000 रेज़ टू द पावर 1/3, हमने इसको रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया और इसको फ्रैक्शन में ले आए हैं। अब ऐसी वैल्यू चाहिए हमें 1000 में जिसकी पावर 3 लेने से 1000 आए, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है, इस लिहाज से 10⁻³ अगर आप लेते हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ ही 3 हैं, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने 10 पावर हो जाती है, तो इसलिए हमने 10⁻³ ले ली। और डबल पावर रूल 3 × 3 इंडिसेस रूल में 3 3 से कैंसिल हो गया, रिज़ल्ट आ गया 10। इसका आंसर 10 है। यही इसके आंसर्स हैं दोनों, 1000, 4000 और 10। नेक्स्ट है राइट 7.54 इंटू 10⁻⁻4 इन ऑर्डनरी नंबर, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपने इसको ऑर्डनरी फॉर्म में लाना है। 7.454 पॉइंट यहाँ लिखते हैं 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब हमने पढ़ा है कि ऑर्डनरी में लाना है तो बहुत आसान है, इस तरह से कर लेते हैं। 7 पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट जैसे हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 00 आ जाएंगे। आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, तो इसलिए हमारे पास 00 आएंगे। और 10⁻⁻4 को भी डिनोमिनेटर में ले आते हैं पॉजिटिव करके, ताकि हम इसको लिख सकें 10⁻4 मीन्स आपने 4 ज़ीरोज़ लगाने हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ ये हैं, और ये बन गया आपके पास 754 डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरोज़ हो गए डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 4 ज़ीरोज़ पहले थे। अब आपने 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 4 5 7 1 2 3.0, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ के बाद आपने 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल को लगाना है। ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। वरना दूसरा तरीका, सेकंड वे, वो भी सुन लें कि 7 पॉइंट ऑल्टरनेट वे है 454 इंटू 10⁻⁻4। अब हमें पता है कि जब हम राइट पे मूव करते हैं तो माइनस होता है, जब हम लेफ़्ट पे मूव करते हैं तो फिर ये प्लस होता है, ठीक है ना। तो अब आपने इसको डेसिमल को
लेफ़्ट पे मूव करें, कितने डिजिट्स? 4 डिजिट। जब 4 डिजिट मूव करेंगे तो 10 में की पावर में 4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ़्ट पे मूव करना चाह रहे हैं। तो अब लेफ़्ट पे मूव करना है 4 डिजिट। 1 तो ये है, यानी कि 7, 2 1 2 3 4 ये हो गया। ये देखें 4 1 2 3 4। अगर 4 डिजिट्स लेफ़्ट पे ना हो तो ज़ीरोज़ लगा देते हैं और 4 ही इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। 0.0000754 और जिसकी पावर 0 होती है वो हो जाता है 1। 0.0000754 मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है आंसर और इसे सॉल्यूशन। और ये आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिहाज से ये है, क्योंकि आप जिस मेथड से चल रहे हैं वो ये मेथड है, जितनी पावर होगी उतने ही डिजिट्स आप लेफ़्ट लेकर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, और वो ये कि अगर फ़र्ज़ किया 7.54 इंटू 10⁻⁻6 होता तो हम 6 डिजिट्स लेफ़्ट पे ले जाते, ताकि 6 डिजिट्स लेने से 10 पावर में 6 ऐड हो और ये ख़त्म हो जाए। हम डेसिमल को 6 डिजिट लेफ़्ट पे लेकर आएंगे। 1 तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 और फिर डेसिमल लगाएंगे। तो अब आपके पास ये कैंसिलेशन हो जाती है 6 की, तो अब इसकी पावर 0 वो 1 हो जाता है। तो रिज़ल्ट आ गया 0.12345674, ये इसका आंसर होगा। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है इसी तरह की, कि जितनी पावर होगी उतने ही आपने डिजिट्स को लेफ़्ट पे मूव कर देना है ताकि वो कैंसिलेशन हो जाए। हाँ, एक और एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में है, और वो ये है कि अगर 7.54 इंटू 10⁻⁻4 होता तो डेसिमल को राइट पे मूव करेंगे ताकि इसमें से 4 ख़त्म हो जाए। डेसिमल को राइट पे 4 डिजिट 1 2 3 4, और अब देखें 4 राइट पे मूव करेंगे तो माइनस हो जाता है। 75400 इंटू 10⁻0 1 होता है, तो 75400 ये इसका आंसर होगा। ये दोनों तरीके आप, बेहतर ये वाला है जो अभी मैंने आप बाद में कराए हैं, 2-3 एग्जांपल्स भी बता दी हैं। ये डबल पावर है, डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x⁻6 आ जाएगा। और ये इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। 9 हमें कहा गया t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, -1 इंटू 2। -1 डबल पावर से -2 ही होता है। और चलें, ये भी एक तरीका, दूसरा भी एक मेरे ज़हन में, वो भी बताते हैं थोड़ी देर बाद। 9 है 3 पावर 2। पावर्स अगर सेम हो इंडिसेस रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इंडिसेस रूल, x पावर a है और y पावर भी a है, तो पावर्स इक्वल हो तो बेसिस सेम हो जाती हैं, बेसिस आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि पावर इसकी भी 2 है और पावर इसकी भी 2 है, तो अब आप कह सकते हैं t पावर -1 इज़ इक्वल टू 3, और ये 1/t इज़ इक्वल टू 3, और आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो इस तरीके से कि आप 3 को इधर लें और t को इधर ले जाएं, तो t का आंसर आपको चाहिए था, t का आंसर आ गया 1/3। दूसरा तरीका ऑल्टरनेट, t पावर -2 इज़ इक्वल टू 9, 1/t स्क्वायर कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर मिला के इसको प्लस कर दें, और अब आप इसे टी स्क्वायर को राइट पे ले जाएं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 9t स्क्वायर हो गया। 9 को इधर लें क्योंकि आपको t निकालना है। अब आप इसका स्क्वायर रूट कर दें, +-1/3, t का आंसर आ गया ये स्क्वायर रूट करने से। तो ये इसका आंसर है पार्ट बी। पार्ट सी भी है इसका, और उसमें देखते हैं, क्योंकि हम वही रूल यूज़ करेंगे, x पावर a और y पावर, अगर a पावर्स इक्वल हैं तो बेसिस सेम होती हैं। यहाँ ऐसे ही करते हैं, 5 पावर 1/2 इंटू 5 पावर 0 इज़ इक्वल टू 5 पावर k। 5 पावर 0 हमेशा 1 होती है, ये वैल्यू 1 होगा, वैल्यू 1 हो गई, और 5 पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 5 पावर k। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स इक्वल, 1/2 इज़ इक्वल टू k, आंसर आ गया। और ये केस लगा है, ये था पावर्स इक्वल हों तो बेसिस सेम होती हैं। यहाँ पर रूल लगा है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। अगर x है दोनों तरफ और पावर्स a और b है तो a और b आपस में इक्वल होंगे। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स इक्वल।
ये इसका आंसर था। 1/2 इसका आंसर हमारे पास आ गया। और अब आपने क्वेश्चन नंबर 31 आपने ख़ुद अटैम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेसन में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और ये लेसन यहाँ तक था।